सो हेलो एवरीवन, पवन सोनन दिस साइड। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ। सो गाइस, आज का जो सेशन होस्ट करने जा रहे हैं वो है मिस्टर ललित खड़का, जो सिस्टम में एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले और उनको इनवाइट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के सेशन को डायरी एंड पेन के साथ अटेंड करें, क्योंकि ये सेशन अगर आप डायरी पेन के साथ अटेंड करेंगे तो आप काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सीखने वाले हैं जो आपको विदाउट डायरी पेन बाद में अपना समझ नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि डायरी पेन में अगर आप राइट डाउन कर लोगे तो वो चीज आप बाद में भी उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और ये चीजें आप अपने पेरेंट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो इन चीजों को बताकर कि इंडस्ट्री है क्या। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अगर स्टार्ट करोगे तो आने वाले टाइम पे पेरेंट्स से भी एक बार पूछोगे कि मैं इस इंडस्ट्री में एंटर होने जा रहा हूँ। ठीक है, सो डायरी पेन लेके बैठे हैं। बाकी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने स्पॉन्सर को सेंड कर सकते हैं और एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन, मैं लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ जो ललित होस्ट करने वाली हूँ। सो बी फास्ट, बाकी लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं जिससे कि मैं देख पाऊंगा कि हाँ जी, आप सभी एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दें अपने अपने स्पॉन्सर को दैट यू आर इन वेबिनार फास्ट। एंड अगर आप सभी एक्साइटेड हैं तो जल्दी से अभी के अभी ना लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी मैं एक्साइटमेंट भी देख पाऊंगा और ये भी देख पाऊंगा कि हाँ, आज की ऑडियंस हमारी एक्टिव है और एक्साइटेड ऑडियंस है आज के सेशन के लिए। क्योंकि आज का सेशन जो होस्ट कर रहे हैं वो जो मैं अगर ललित जी की बात करूं तो मंथली लैक्स में अर्न कर रहे हैं। एंड मोर ओवर उनकी मैं अगर एज की बात करूं तो एज सिर्फ और सिर्फ अपना 20+ एज है। ठीक है, ज्यादा एज नहीं है। सोच के देखो, इतनी ज्यादा मतलब यंग एज में इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, आज आपको वो चीज पता लगने वाली है। ठीक है, एंड आप सभी बिगनर हैं तो डायरी पेन के साथ जरूर अटेंड करें इस सेशन को। ओके, सो ओके गाइस, मैं होस्ट करना चाहूंगा मिस्टर ललित जी को। जस्ट होल्ड ऑन। सो ललित जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी बिल्कुल। ओके, एंड सो वेरी गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज का सेशन आप होस्ट कर सकते हैं जी अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताएं, मेरी वॉइस एंड वीडियो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? ओके, अगर गाइस आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है, एक छोटी सी एक्टिविटी करें आप। जिस किसी ने भी आपको आज के सेशन का लिंक भेजा है, उस पर्सन को इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उस पर्सन को सेंड कर दीजिए जिसने भी आज आपको आज की मीटिंग का लिंक भेजा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से गाइज ये छोटी सी एक्टिविटी करना। एंड आज का जो सेशन है ना, पूरा अटेंटिव 100% फोकस के साथ अटेंटिव होके आपने इस सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत सारी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे बात करूंगा जो कि एक यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई नो मोस्टली हमारे पास आज के इस लाइव सेशन में यूथ कनेक्टेड है। एंड आई नो कि आप सभी बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग्स करना चाहते हो, आप लोगों के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे को पता है, क्योंकि हर एक इंसान के होते हैं और मेरे भी थे। एंड काफी ड्रीम्स मैं अपने पूरे कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म में। सो गाइस, आपके भी ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे, बट आप लोगों ने अच्छे से ट्रेनिंग्स को अटेंड करनी है। ठीक है, आज की ट्रेनिंग को आपने अच्छे से समझना है, ओपन माइंड हो गए। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर बोतल भरी हुई होगी, अगर उसमें पानी ऐड करने की कोशिश करोगे, क्या होएगा? पानी बाहर गिरेगा, वेस्ट होएगा। तो वैसे ही देखो गाइस, पहले तो जो भी अभी तक आप लोगों के माइंड में है, जो भी आपने सुना है, कुछ भी सुना है, जो भी पता है आपको, तो पहले उस चीज को ना साइड रख के
एक ब्लैंक पेपर की तरह इस सेशन को अटेंड करना, ठीक है, सो दैट मैं उस पर लिख सकूं अच्छे अच्छे चीजें जो कि आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकती है इस बिजनेस में। ठीक है गाइस, ओके। सो सभी ने एक्टिविटी कर दी, स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया? एक बारी 1 मिनट दीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस सब कुछ बिल्कुल क्लियर है एंड हमारे साथ लगभग मोर देन 300 पार्टनर्स हमारे साथ इस टाइम लाइव है, ठीक है। सो गाइस थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज ललित खड़का, आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड राइट नाउ फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ एंड जो मेरी मंथली इनकम है वो 1 लाख क्रॉस है। एंड गाइज इस प्लेटफॉर्म में यहाँ तक पहुंचने के लिए गाइज मैंने लगभग 2 से 2.5 साल दिए हैं इस बिजनेस को, ठीक है। एज अ करियर मैंने इस फील्ड को चूज करा था, इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। आज से 2 साल पहले मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई थी एंड जिन्होंने होस्ट करा था मिस्टर पवन सोनी सर एंड ही इज माय अपलाइन एंड उन्होंने ही मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी। अब गाइज यहाँ पे एक बहुत सारे पार्टनर ऐसे होंगे जिनके माइंड में ना डाउट आ रहा होगा, पता नहीं प्लेटफॉर्म सेफ होगा कि कैसा होगा, है ना। बिकॉज उसका एक रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से। क्योंकि जिस पर्सन ने आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है, हो सकता है वो आपका अननोन हो, आप उसको नहीं जानते। एंड जितने भी यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, 300 पार्टिसिपेंट है राइट नाउ, तो आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन मिली है, राइट। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी ना ऑफलाइन मिली थी। एंड मिस्टर पवन सोनी सर, उनको मैं ऑलरेडी जानता था, वो मेरे नोन में ही आते थे, तो उन्होंने मेरे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी थी। एंड एट दैट टाइम मैं फॉरएवर से पहले क्या कर रहा था, मैं बाय कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ गाइस, मैं +1 +2 मैंने कॉमर्स से करी है एंड सीए पता है आप सभी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था, सीए की तैयारी कर रहा था गाइस, हाँ जी। तो आफ्टर +2 मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा सीए का, सीपीटी, एंड वो भी काफी टफ होता है गाइस, है ना। तो जैसे बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उस चीज के लिए एलिजिबल होते हो, राइट। तो गाइज मैंने भी अपना एंट्रेंस सीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट करी, एग्जाम की तैयारी करने लगा एंड उस टाइम पे मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। कहते हैं ना, भगवान हर किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी जरूर भेजता है, बस वो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। अगर डाउटफुल या शक की नजर से उस अपॉर्चुनिटी को देखोगे, समझोगे, तो वो मतलब कहते हैं कि डाउट बहुत सारी ऐसी चीजें आप तक आने से रोक देता है जो आप हासिल कर सकते हो। एंड लेकिन बिलीव, अगर आप उस चीज को समझोगे एंड बिलीव करोगे, तो बहुत सारी जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डाउट नहीं करना गाइस, ठीक है। बिलीव करना है प्लेटफॉर्म पे, रिसर्च करो, स्टडीज करो, ठीक है। एंड गाइस आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों को क्लियर करूंगा जिससे आप लोगों को थोड़ा प्लेटफॉर्म के बारे में और ज्यादा क्लियर होएगा कि प्लेटफॉर्म सेफ है कि नहीं है, ठीक है। एंड गाइस मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ एंड पवन सर भी चंडीगढ़ से हैं, आपको पता है, प्रदीप सर भी हमारे चंडीगढ़ से ही हैं, भावना मैम भी, ठीक है। तो आयुष सर हो गए हमारे, तो हम सभी चंडीगढ़ से है गाइस। तो एंड राइट नाउ पूरे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं सेशन के अंदर। एंड इवन इंडिया से ही नहीं, इंडिया से बाहर से भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, पाकिस्तान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश,
है ना, बहुत सारे होंगे कुछ पार्टनर, मेरे को पता है। ओके, सो गाइज ये देखो, ये पावर किस चीज की है, ऑनलाइन बिजनेस की पावर है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, उस टाइम पे मैं सुपरवाइजर लेवल पे था। अब उस टाइम पे जो मेरी इनकम थी वो लगभग लगा लो 15,000 से 20,000 तक थी। एंड उसके बाद जब मैं सुपरवाइजर में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट था वो 33,000 का गया। एंड सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो मेरा पे आउट 40,000 हुआ। 40,000 के बाद मेरा पे आउट आया 56,000 का मेरा पे आउट आया। एंड 56,000 के बाद मैं मैनेजर बना। एंड मैनेजर बनते ही यहाँ पे मेरी जो इनकम थी वो 1 लाख क्रॉस होगी, 6 फिगर। मेरे लाइफ की पहली इनकम थी। एंड जनवरी 2021 में, इसी साल जनवरी 2021 में मैं मैनेजर बना था। एंड जो मैंने आफ्टर मैनेजर मेरा पे आउट था 1,05,000, जिसमें से लगभग 4,000 मेरा टैक्स कटा, टीडीएस। अब गाइस आपने देखे होंगे जितने भी पे आउट्स आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पे, आपने उस चीज एक चीज नोटिस करी है कि टैक्स कट के आता है, टीडीएस। तो गाइस जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना इस बिजनेस में, तो मैं भी किसी मैनेजर से मिला, है ना। तो उन्होंने मेरे को अपनी इनकम शो करी, अपने बारे में बताया वो कहाँ से है, पहले क्या करते थे, ठीक है, सब कुछ बताया उन्होंने। वो भी चंडीगढ़ से ही थे। और तो उन्होंने अपनी इनकम बताई कि मेरी इस मंथ की ये है, अगले मंथ की ये है, उससे अगले मंथ की ये है। ठीक है, तो मैंने हर पे आउट में देखा कि उनका टैक्स कट के आ रहा है, टीडीएस। और गाइस मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, है ना। तो टैक्स मेरा, सीए की तैयारी कर रहा था, टैक्स एक अलग से सब्जेक्ट था मेरा बल्कि। तो मैं टैक्स में मेरा जो टॉपिक था ना उस टाइम पे सिलेबस में, तो वो भी टीडीएस का ही चल रहा था। टीडीएस के बारे में हम लोगों को बताया जा रहा था कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, है ना। तो ये आपको पता है, तो टैक्स उन्हीं चीजों पे करता है, उन्हीं इनकम पे करता है जो इनकम लीगल हो, वाइट हो, ठीक है, जो अच्छे तरीके से जेन्युइनली हमारे पास पहुंच रही है। इवन सरकार को तक इंफॉर्मेशन है कि हाँ, हमें फॉर एवर लिविंग के थ्रू इनकम आ रही है। ठीक है, तो गाइज वहां से जो मेरा एक था, थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी हुई, थोड़ा सा सिस्टम पे और ज्यादा ट्रस्ट मेरा बिल्ड हुआ कि यार टैक्स कट के आ रहा है। क्योंकि सोचो अगर 2 नंबर का काम होता तो टैक्स कट के आता क्या, नहीं ना। तो गाइज यही छोटी छोटी चीजें तो है जहां से आपको ट्रस्ट बिल्डअप होगा, जहां से आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ प्लेटफॉर्म जेन्युइन है कि कैसा है। सो गाइज मैं ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, मैं ना कुछ आपको चीजें बताऊंगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? ओके, सो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब होता क्या है एक्चुअली, देखो हम सभी यूथ हैं, हम सभी अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट। एंड सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते, चाहते हैं ना। तो गाइस आफ्टर स्टडी, देखो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर स्टडी हमारे पास ना, एक स्टूडेंट के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो करेगा जॉब, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर कोई जॉब सर्च करेगा एंड जॉब ही करेगा। या फिर वो करेगा खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप, अपना काम करेगा। ठीक है, यही दो रास्ते होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। या तो अगर उसके अंदर कोई स्किल है, जैसे डांस करता है, अगर आप डांस में अच्छे हो और डांस में ही करियर बनाना चाहते हो तो आप उस फील्ड को चूज करोगे। क्रिकेटर, स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप उस फील्ड में। बट जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो जॉब या बिजनेस में से ही निकलते हैं, है ना। एंड इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, 90% जो लोग हैं ना वो लोग जॉब करते हैं। एंड सिर्फ 10% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। रीजन बताऊं क्या है? रीजन ये है क्योंकि बिजनेस करने में लगती है इन्वेस्टमेंट। क्या लगती है?
इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो रिस्क भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं लग रहा वहां पे रिस्क क्या है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जहां पे हम कुछ लगा रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे एक अनसर्टेनिटी फैक्टर आ जाता है कि पता नहीं होगा, जो चीज हम मैंने सोच के करी है वो चीज होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे रिस्क भी आ जाता है। और आपको पता है 90% लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं, सबसे बड़ी बात। लेकिन मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बता देता हूं, अगर आप लोग सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, ठीक है, ये मेरी फाइनेंशियल नॉलेज में मैं क्लियर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के बिना ना कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। ये एक कॉमन फैक्टर है। क्या है? कॉमन फैक्टर है सभी रिचेस्ट पर्सन का। हर बंदा, जितने भी अमीर लोग हैं देखना, इन्वेस्ट करते हैं। उनके बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा नहीं होता, वो अपने पैसों, क्योंकि बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है कम, अब वो क्या करते हैं, दिमाग लगा के उसी पैसों को, मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट कितना, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3% साल का। इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता, 3-3.5% मिलता है, वो भी पूरे साल का। अब जो बंदा माइंडेड होगा, जिसको नॉलेज होगी, वो बंदा क्या करेगा, उस 2 लाख रुपए को निकाल लेगा और कहीं और इन्वेस्ट करेगा जहां पे उससे ज्यादा रिटर्न मिले, कम से कम 15 से 20% का रिटर्न। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। और अपने यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा, मतलब लगा लो सबसे कम इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं। और जब तक आपके मन में डर रहेगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ना है तो डर को मारना पड़ेगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और आपको पता है, एक मार्क जुकरबर्ग है, ही इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। हम सभी जानते हैं फेसबुक, हम सभी यूज करते हैं। फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। वो एक लाइन कहते हैं, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। नॉट टेकिंग द रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है गाइस, क्योंकि लाइफ तो एक मिली है ना। अब या तो इसको 2 वक्त की रोटी रोटी पानी, खर्चा पानी चलाने के लिए लगा दो, या फिर जिंदगी बनाने के लिए। देखो, मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, या तो जिंदगी बना लो या तो बहाने बना लो, चॉइस आपकी है। ठीक है, अब गाइस कुछ फैक्टर की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अगर मनी की बात करूं, पैसा ज्यादा किस में होता है, जॉब में या बिजनेस में? बिजनेस में, है ना। जॉब में बहुत लिमिटेड पैसा होता है। ठीक है, टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हमें किस में मिलती है, जॉब में या बिजनेस में? अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हो तो वहां पे आप बंद जाओगे। अगर आपकी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे की शिफ्ट है, तो उसके बीच में आप कहीं और नहीं जा सकते या अपना कोई काम नहीं कर सकते, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। अगर कहीं जाना है तो आपको बता के, पूछ कर, परमिशन लेकर, छुट्टी लेकर या हाफ डे लेकर जाना पड़ेगा, और उसमें भी आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, तो टाइम फ्रीडम जॉब में तो होती नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा जिसके पेरेंट्स जॉब करते हैं, कितना का टाइम होता है उनके पास, आपको खुद को पता है ना। मेरे भी पापा जॉब करते हैं, मेरे को पता है कितना टाइम होता है उनके पास। तो बिजनेस, लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो गाइस आपके पास टाइम फ्रीडम होती है। मान लो आपके पास कोई इमरजेंसी, आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है अपने किसी फ्रेंड के पास, तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी से परमिशन लेने की, क्योंकि यहाँ पे हम खुद के ओन बॉस होते हैं। ठीक है, अब गए सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात। देखो, आप सभी यूथ हो, तो सिर्फ अभी प्रेजेंट का मत सोचो, अपने कम से कम एटलीस्ट फ्यूचर का तो सोचो। अभी जो आपका टाइम है ना, उसको सिंपल छोटी मोटी 5-6 हजार रुपए इनकम अर्न करने के पीछे मत भागो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आजकल का यूथ बताऊँ क्या माइंडसेट लेके मार्केट में घूम रहा है, कि बस मेरे को कहीं से भी ना पार्ट टाइम इनकम मिल जाए, पार्ट टाइम कोई मेरे को काम मिले जहां से मैं अपना खर्चा पानी निकाल सकूं। जब सोचो, जिस बंदे की सोच ही सिर्फ 5-6 हजार तक की है, वो बंदा लगता है कभी लाख रुपए कमा पाएगा? एक कॉमन सेंस ही बात है, क्योंकि पहले सोचोगे उसके बाद ही तो करोगे, और जब करोगे तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। राइट और रॉन्ग, समझ रहे हो मेरी बात? तो गाइस, अगर लाख रुपए कमाना चाहते हो तो पहले लाख रुपए वाला, लाख रुपए की सोच रखनी पड़ेगी। याद रखना इस चीज को। अगर सोच ही 10-20 हजार रुपए की है,
तो उस बंदे के जिंदगी में लाख रुपए अकाउंट में नहीं आ सकते, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पहले मेरी भी थिंकिंग यही होती थी, बस 5-10 हजार रुपए। तो मेरे को यहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करी, ठीक है, तो मेरे को बोला, मैंने सुना कि यार जिस बंदे की सोच ही 5-10 हजार रुपए के पीछे है ना, उसका फोकस ही क्या है। अब देखो उसका फोकस क्या है, बस कहीं से भी मेरे को 5-6 हजार की जॉब मिल जाए, है ना। अपने संदीप महेश्वरी जी को सारे जानते हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर। अब उन्होंने ने एक लाइन बोली थी, आपको पता है इंडिया में इतनी बेरोजगारी क्यों है, और सिर्फ बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल क्यों है, और इतने सारे लोग अनसक्सेसफुल क्यों है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। मान लो आपने टारगेट रखा है, आप यूं तो आपने टारगेट रखा है कि मेरी बस 20 हजार की जॉब लग जाए, ठीक है, 20 हजार की जॉब लग जाए, भगवान बस लाइफ सेट है। अब मान लो अगर आपकी जॉब लग गई, तो वहां पे आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड। आपका ड्रीम क्या था, 20 हजार की नौकरी लगना, बस नौकरी मिल गई, आप खुश। उसके बाद आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप एफर्ट्स ही रोक दोगे अपने। जितने एफर्ट्स आप पहले लगा रहे थे ना उस नौकरी को ढूंढने के लिए, उस नौकरी को मिलने से पहले, तो गाइस उतने एफर्ट्स आप लगाओगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे आप होगे सेटिस्फाइड। आपके माइंड को क्या अब सिग्नल मिला कि बस अब तो लाइफ सेट है, 20 हजार की जॉब मिलेगी, बस अब आराम से मेरा खर्चा पानी चलता रहेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे कहते हैं ना, वक्त की कदर वक्त के साथ होती है, ठीक है, टाइम के बाद होती है। तो गाइस बाद में पता लगेगा कि यार 20 हजार में तो कुछ भी नहीं होता। और मेरी सोच ये थी कि मैं स्टडीज के बाद ना, सिंपल सीए करने से पहले, जब मैं +1 +2 में था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं बीकॉम कर लूंगा, डिग्री ले लूंगा और सिंपल अकाउंटेंट की जॉब करूंगा। 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलेगी, बहुत है, पैसा सेव करेंगे, उसके बाद अपना कुछ देखेंगे बाद में। लेकिन फिर नहीं, लेकिन क्या है ना, मेरे अंदर ना, बताऊं क्या, पेशेंस नहीं है, आपको सच बताऊं, पेशेंस नहीं था मेरे अंदर। मैं ना बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहता था, और बहुत बड़ा। तो इसलिए जब मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई ना, तो मैंने इस पर ना डाउट नहीं करा, इसको अच्छे से समझा। मैंने, पता है, कम से कम 10 दिन मैंने ट्रेनिंग लगाई है, 10 दिन। और यहाँ पे तो आप लोगों को 2 से 3 दिन हुए हैं, और उसी में ही आपकी हालत खराब हो रही है कि यार अभी तक अच्छे से समझ नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग कैस किस माइंडसेट से आए हो, इस चीज को रिलेट करना देखो। इस चीज को अगर सुधार लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, माइंडसेट चेंज कर लोगे तो। आप लोग किस माइंडसेट से आए हो, बस मेरे को कहीं से अर्निंग मिले, लेकिन ये फॉरएवर ना, फॉरएवर के अंदर देखो, अगर आप 5 से 10 हजार रुपए कमाने आ रहे हो तो नहीं, मत आओ, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छा करियर, एक अच्छा लाइफस्टाइल और मिलीनियर बनना चाहते हो ना, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो वेलकम है आपका फॉरएवर के अंदर, ठीक है। और सिक्योरिटी में आपको बताऊं, मैंने जो बोला कि आज का मत सोचो, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ था ये टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच ही गया 5-6 हजार रुपए कमा ले हम, बस बहुत है। तो गाइस सिक्योरिटी बिजनेस जॉब के अंदर तो हमें बिल्कुल नहीं मिलती। आपको पता ही है, लॉकडाउन आया, बस वहां पे सबकी नौकरियां खत्म। जिनकी थी, जिनके पास नहीं थी, उनका तो चलो नंबर ही गया, नंबर पता नहीं कब आएगा उनका, लेकिन जिनके पास थी ना, उनकी भी खत्म। तो क्या सिक्योरिटी है? आज आप जो भी काम कर रहे हो, उस चीज की क्या सिक्योरिटी है? क्योंकि सिक्योरिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी। क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उस चीज की सिक्योरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो गाइस जॉब में तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं मिलती हमें, लेकिन अगर जो खुद का बिजनेस करें, बिजनेस करने पर सिक्योरिटी कैसे मिलती है? एटलीस्ट आपने चलो एक बिजनेस करा, स्टार्टअप करा, 20 साल आपने अपने बिजनेस को दिए, उसके बाद भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो गाइस एटलीस्ट आपकी फैमिली को इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनके पास वो आपका ऑलरेडी सेटअप, रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस उनके पास रहेगा। समझ रहे हो? तो गाइस एटलीस्ट सिक्योरिटी तो है।
मतलब बिजनेस के अंदर हम लोग अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य सौंप सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को या फिर अपने पेरेंट्स को। लेकिन जॉब जॉब कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, याद रखना। ऐसा नहीं बोल सकते आप जी मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जॉब ना मेरे बच्चे को दे दो, चाहे आप जज ही क्यों ना हो, तब भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जज तो फिर भी मैंने बहुत बड़ी पोस्ट बोल दी, ठीक है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना, सिक्योरिटी हम लोगों को, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस चीज की सिक्योरिटी हो, ठीक है। अगर आपको पैसा भी मिल रहा है, टाइम फ्रीडम भी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है ना, तो आपका जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। और जॉब में ये तीनों ही नहीं है तो लाइफस्टाइल वहां पे कैसा होगा आपको पता ही है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। आज जो बंदा जॉब कर रहा है उसका लाइफस्टाइल देख सकते हो। टाइम बिल्कुल नहीं होगा, टाइम पूछो टाइम है नहीं है, पैसा पूछो पैसा है नहीं है, सिक्योरिटी पूछो सिक्योरिटी है, कि कल को क्या भरोसा है कि तेरी नौकरी रहेगी रहेगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और लाइफस्टाइल अंडा, समझ रहे हो। सो गाइस अब बात करते हैं फॉर एवर लिविंग की, ठीक है। अब फॉर एवर लिविंग जब मैं यहाँ पे आया था, अब फॉर एवर लिविंग का हम लोगों को फ्यूचर एंड स्कोप देखना जरूरी है कि नहीं है। क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो उस चीज की सिक्योरिटी अगर देखना है तो आपने उस बिजनेस का या उस काम का क्या देखना है, सबसे पहले फ्यूचर, फ्यूचर एंड स्कोप, फ्यूचर एंड स्कोप। अब आपको पता है अभी क्या चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है। अब 21st सेंचुरी में अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी इनकम लो और आने वाले टाइम पे वो चीज चले, तो गाइस आपको 21st सेंचुरी का बिजनेस करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है आज की डेट में अगर एसटीडी का बिजनेस करो चलेगा, बताओ मेरे को। आज की डेट में एसटीडी का बिजनेस करोगे, मैं बोलूं मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ एसटीडी का बिजनेस करने के लिए, करोगे? या मैंने कोई एसटीडी का बिजनेस खोला है या मेरी कंपनी के आप शेयर्स खरीदोगे? नहीं, क्योंकि अब उसका टाइम निकल गया, ठीक है। तो गाइज वैसे ही ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारे ना रेवोल्यूशन आए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े बड़े दौर आके चले गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वो रेवोल्यूशंस ना मिस कर दिए कहीं ना कहीं। अब देखो, एक टाइम था किस चीज का, प्रॉपर्टी का। अब आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से बहुत बारी ये सुना होगा कि यार ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मेरे टाइम पे 2 लाख रुपए की मिल रही थी और आज की डेट में इसकी कीमत कितनी है, 50 लाख। सुना है कि नहीं सुना? और कईयों ने तो खरीद रखी होगी, कईयों के पेरेंट्स ने, है ना। तो ये सुना था कि नहीं सुना था? वो क्या थी, वो एक टाइम था, रेवोल्यूशन था उस टाइम पे जब जमीनें सस्ती थी, ठीक है। ये पहला रेवोल्यूशन। उसके बाद ऑटोमोबाइल का रेवोल्यूशन, ऑटोमोबाइल का रेवोल्यूशन, ठीक है। ये आया, ये निकल चुका। अब जब नई नई कार्स मार्केट में लॉन्च हुई है ना, उसके बाद धीरे धीरे एक से एक कार आने लगी। उस टाइम पे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, है ना, उनका स्कोप बहुत बड़ा। उस टाइम पे इंजीनियर्स की ग्रोथ बहुत तगड़ी थी। और उस टाइम पे आपको पता है डॉक्टर्स, उस टाइम पे आपने सुना होगा कि कोई भी आता था हमारे घर और क्या सलाह देकर जाता था, या तो इसको इंजीनियरिंग कराना या तो इसको डॉक्टर बनाना, है कि नहीं। लेकिन आज देख लो, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग घर में बेले बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, कोई जॉब नहीं है। समझ रहे हो, वो एक टाइम था जब उस टाइम पे इस चीज की नीड थी। अब बिजनेस अगर करना चाहते हो तो आपको बिजनेस का एक फैक्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से अपने माइंड को क्लियर करना, अपने डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। तो बिजनेस हमेशा चलता है नीड पे या फिर डिमांड पे। अब मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड, डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स हमारा यहाँ पे बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी देखा, मतलब कि यहाँ पे जो भी चीजें आप लोगों को बताई जा रही है ना, वो ऐसे ही नहीं बताई जा रही कि अपनी मन मर्जी से मैं बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें फैक्ट है, प्रूवन है, ठीक है।
तो बिजनेस हमेशा चलता है नीड के ऊपर, डिमांड के ऊपर, समझ रहे हो। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर टमाटर नहीं है, टमाटर खत्म हो रखे हैं। अब आप टमाटर लेने मंडी में जा रहे हो, आप मेरे पास आए, आप आपने बोला टमाटर दे दो, मैं कहा टमाटर तो है नहीं जी, ये आलू ले लो। मैं कह रही आलू ले लो, आप लोगे आलू? बताओ। आप टमाटर लेने आए हो लेकिन मैं आपको आलू दे रहा हूँ कि टमाटर तो है नहीं, आलू ले लो, आप लोगे आलू? नो। क्यों? क्योंकि आपको आलू की नीड नहीं है। आपको नीड किस चीज की है? टमाटर की। तो अगर आलू की जगह मैं आपको टमाटर ऑफर करूं तो आप टमाटर जरूर खरीद लोगे, और मेरे बिजनेस में थोड़ी सी मेरी सेल्स हो जाएगी, थोड़ी सी इनकम जनरेट हो जाएगी, राइट। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया था, एंड इसी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं आज की डेट में, बड़े बड़े। अब अब आपको पता है, देखो टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपको पता है नोकिया खत्म, ठीक है, एक टाइम पे जिसका मार्केट शेयर मोर देन 70% था, मोर देन 70%। आज की डेट में उसका लेस देन 1% है मार्केट शेयर, नोकिया का 1%। अब देख लो, अब वो क्यों? वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। अब एंड्रॉयड आया ना, तो उसने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने बोला नहीं जी अपा को लोड नहीं है, बट एंड्रॉयड की नीड हर किसी को थी, अपडेशन की नीड, राइट। अब एंड्रॉयड हम सभी यूज करते हैं, आप सभी एंड्रॉयड यूज करते हो कि नहीं करते? कितने हैं जो नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं आज की डेट में? बहुत रेयर होंगे। समझ रहे हो? तो सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलती हैं हमेशा, डिमांड एंड सप्लाई। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन चीजों के ऊपर, इनसे आप रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। तो गाइज अब चलो, रेवोल्यूशन जो निकल गए है ना, अब आने वाला टाइम किस चीज का है? अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं। आपको पता है टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, अब ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है। अब आने वाला टाइम इस चीज का है, ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ड्राइवरों की जॉब भी खत्म। समझ रहे हो? तो गाइस रेवोल्यूशन के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग बदलोगे खुद को, तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये ट्रेंड ने आपको बदल दिया ना, तो बस फिर दिक्कत है। अब जो 21st सेंचुरी का जो रेवोल्यूशन है ना, वो किसको कहा गया है? आपको फॉरएवर क्यों करनी चाहिए, मैं आपको सबसे बड़ा रीजन दे देता हूँ इसका स्कोप एंड फ्यूचर। बिकॉज फॉरएवर जो है ना, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री है, एंड ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आती है। अब आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडीज वगैरह कराई जा रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग चैप्टर्स हैं, आपको पता है, ठीक है। तो गाइस मतलब कि जो चीज आपको अभी यहाँ पे फ्री की मिल रही है ना, अब देखना अगले साल से उसके कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। एक बी नेट का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो +2 के बाद ना, जैसे आप बी.कॉम लेते हो, बीए लेते हो, बीबीए लेते हो, बीसीए करते हो, है ना, तो वैसी बी नेट है एक, उसमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है वो। तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है, हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। तो गाइस अब वेलनेस इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन है, जो बिजनेस है ना ये, वो है एवरग्रीन बिजनेस। कौन सा बिजनेस है ये? एवरग्रीन बिजनेस है, जो आज से पहले भी चल रहा था, जो अभी भी चल रहा है, और जो आने वाले टाइम पे भी चलेगा। इसकी डिमांड पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है, और आने वाले टाइम पे तो और ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे। क्योंकि देखो हेल्थ की नीड आज आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, और आने वाले टाइम पे इससे भी ज्यादा बढ़नी है कि नहीं बढ़नी। तो भाई जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, आपको होता है ये 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन है, 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन के टाइम पे जब किसी चीज का रेवोल्यूशन आता है, उस टाइम पे अगर आप राइट डिसीजन लो,
तो इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। अब जैसे अगर उस टाइम पे प्रॉपर्टी जिसने खरीद ली और उस टाइम पे जिसने इंजीनियरिंग कर ली, उस टाइम पे जो डॉक्टर बन गया था, अगर उस टाइम पे नोकिया एंड्रॉइड एक्सेप्ट कर लेता तो हो सकता है आज नोकिया टॉप का होता। समझ रहे हो? तो आज आज की डेट में उन सबको अच्छा रिटर्न मिल रहा है जिन्होंने अपने टाइम पे एक सही डिसीजन लिया था। ठीक है गाइस। सो अब वेलनेस इंडस्ट्री का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, एक ना इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है पॉल जेन पिल्जर। पॉल जेन पिल्जर है, ही इज एन अमेरिकन, ये एक ना अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। अमेरिकन इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स होते कौन है? जो आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अब गाइस चलो, जब मैंने खुद रिसर्च करी ना तो मेरे को यहाँ पे ये चीज पता लगी। देखो गाइस, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है ना तो मैं आपको अभी सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे आलसी लोग बहुत बैठे हैं, ठीक है, खुद से कुछ करना नहीं। बस उनको पका पकाया खाने की आदत हो चुकी है, खुद से पका के नहीं खाना चाहता कोई। लेकिन गाइज आप लोग अपने लिए आ रहे हो, ठीक है। तो गाइज अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 21st सेंचुरी का रेवोल्यूशन क्या है। आपको पता है रॉबर्ट कियोसाकी एक पर्सन के बारे में? कितने लोग हैं जो रॉबर्ट कियोसाकी को जानते हैं? तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है पॉल्स एंड पिल्जर, ठीक है। और जो वेलनेस इंडस्ट्री का जो स्कोप मैं बता रहा था, वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप, इसको नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री माना गया है, कि जो आने वाली जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री होगी। एंड गाइस फॉर एवर लिविंग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। अब आप खुद देखो, अब पॉल्स, ये है कौन पॉल जेन? आपको इनके बारे में बता देता हूँ। अब आप देख सकते हो इनके बारे में, ये पूरा का पूरा उनका पेज खुल चुका है। पॉल जेन पिल्जर इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर है, प्रोफेसर भी है, ठीक है, अपने वहां पे यूके न्यूयॉर्क में, एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रह चुके हैं, ठीक है। एंड आपको पता है जो अमेरिका के जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ओबामा, है ना, बराक ओबामा, उनके ये मतलब वो इनसे वो लेते थे एडवाइस। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं, तो ये इनकी एडवाइस लेते थे ओबामा जी।
तो आप देख सकते हो बहुत कुछ है, मतलब अब ये सारा तो मैं पढ़ने बैठूंगा नहीं, है ना, आप लोग ये चीज खुद पढ़ना, ठीक है, बट मैंने आपको दिखा दिया कि मोटा मोटा कि हाँ ये चीजें हैं, बहुत सारी फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब गाइस आपको पता है वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। आप देख सकते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग, फॉर एवर लिविंग। सबसे टॉप पे आपको फॉर एवर लिविंग ही मिलेगी, सबसे टॉप पे, मतलब कि और भी बिजनेसेस हैं लेकिन जो बेस्ट एंड टॉप की बिजनेस है दैट इज फॉर एवर लिविंग। सो गाइस आप लोग इन पर्सन के बारे में जरूर देखना, ठीक है, पढ़ना। ठीक है, अब गाइस हम लोगों ने करना क्या है, कैसे डील करना है, मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। अब गाइस जो फॉर एवर लिविंग है, जो फॉर एवर लिविंग है, अब ये दो प्रोजेक्ट्स पे डील करती है। सबसे पहला हेल्थ और दूसरा वेल्थ, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपने इन दो चीजों पे डील करना है, सबसे पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ। अब गाइस हेल्थ की नीड किस किस को है? हर किसी को हेल्थ की नीड है, हर किसी को। अब जिस जिसको हेल्थ की नीड है, जिस जिसको हेल्थ की नीड है, आपने उस पर्सन को हेल्थ शेयर करनी है, आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स उनको रेकमेंड करने हैं, सिंपल, जब भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। और दूसरा, ठीक है, अब यहाँ पे ये ना सोचना कि आपने सेल्स करनी है, यू आर अ सेल्समैन। देखो बिजनेस प्रोफेशन में सेल्स के बिना रेवेन्यू जनरेट होता नहीं। अगर आप बिजनेस फील्ड में उतर रहे हो तो आपको इतना अपना माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, विदाउट सेल्स यू कांट डू अ बिजनेस। तो अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको सेल्स करना पड़ेगा, बट वी आर नॉट सेल्समैन, हम लोग सेल्समैन नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने सेल्समैन की तरह काम नहीं करना, हम लोग एंटरप्रेन्योर है। हम लोगों ने स्मार्टली उनको उनको बस वैल्यू देनी है, उनकी नीड को फुलफिल करना है। बिजनेस में अगर आप चाहते हो अच्छी ग्रोथ लेना तो आपने लोगों की नीड को फुलफिल करना है। अगर आपने लोगों की नीड को फुलफिल कर दिया तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। समझ रहे हो, जो चीज लोगों को चाहिए अगर आप वो चीज उनको दे रहे हो, दे सकते हो, तो गाइस आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको टेंशन लेने की लोड नहीं है, लोग आपका बिजनेस चला देंगे। और दूसरी चीज, अब अपॉर्चुनिटी की नीड। अब इंडिया में अपॉर्चुनिटी की नीड किस किस को है? हर एक यूथ को अपॉर्चुनिटी की नीड है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर घर में आपको कोई ना कोई बेरोजगार जरूर मिलेगा, और उसने डिग्री कर रखी होगी। अब गाइस आपने उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, प्लेटफॉर्म शेयर करना है। जैसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे ही सोशल मीडिया का यूज करके आप लोग आपने ये चीजें करनी कैसे है, शेयरिंग करनी कैसे आपने, थ्रू सोशल मीडिया। समझ रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही हम ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। आप और मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो गाइस सोशल मीडिया एक बस वो है, मीडियम है जिसके थ्रू हम लोगों ने बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको पहले चाहिए नॉलेज प्रॉपर, कि किस तरीके से आपने लोगों को हेल्थ शेयर करनी है और वेल्थ देनी है लोगों को, किस तरीके से, वो तरीका। क्योंकि काम करने का तरीका होता है, अब ये पेन है, ये इसको यूज करने का तरीका कैसे है, ऐसे। लेकिन अगर जे मैं इसको उल्टा यूज करूं, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा, ये मेरे लिए वेस्ट है। तो गाइस हर एक चीज को यूज करने का एक तरीका होता है, सही। तो इस बिजनेस को भी करने का एक राइट तरीका है, राइट वे है, जो कि हम लोगों ने बनाया है। एंड जिस वे को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खुद मैं खुद कर रहा हूँ उस तरीके से काम। तो गाइज
वो पहले आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। सारे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करो, प्लेटफॉर्म के सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी डाउट्स हैं आपके, वो डाउट्स क्लियर करो। जब आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर पाओगे, अर्निंग कर पाओगे, ठीक है, आगे की नॉलेज ले पाओगे। तो वैसे सिंपल है, जिसको जिस चीज की नीड है, जिसको अगर हेल्थ की नीड है तो हमने उससे सिंपल हेल्थ के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास हर कैटेगरी के हैं, वेट लूज, वेट गेन, ठीक है, प्रोटीन है, एथलीट्स के लिए भी है, LRG9 है अगर किसी ने बॉडी बिल्डिंग में जाना है या कुछ और, है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और शुगर की, कोई डायबिटीज पेशेंट है, किसी को BP प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, किसी को बैक पेन रहती है, शोल्डर पेन रहती है, तो आप उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। और बाकी प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। एक सेशन होता है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज, तो वो सेशन, वो ट्रेनिंग लगाना, उसमें आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताएंगे। और फायदे बेनिफिट्स आप लोगों को पता होंगे जब तो दूसरों को बताओगे, और जब सामने वाले को बेनिफिट्स पता होंगे जब तो वो आपसे कुछ परचेज करेगा, है ना। तो सेम ये तो था प्रोडक्ट का। अब बिजनेस की नॉलेज लोगे तभी तो सामने वाले को बिजनेस के बेनिफिट्स बता पाओगे, और उसको बेनिफिट पता लगेंगे तभी तो वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। सिंपल है। तो इसलिए नॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है गाइस। सो कुछ पार्टनर मेरे से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी पूछ रहे हैं। ओके गाइस, मेरा इंस्टा अकाउंट है ललित खड़का 99। आप लोगों को चलो यहीं पे दिखा देता हूँ मैं, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग ना अपने डाउट्स क्लियर करो। डाउट्स, ठीक है, आपका जो भी डाउट होता है, ठीक है। ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है। अब आप लोग एक चीज देख सकते हो, फॉलोइंग और फॉलोअर्स। जितने फॉलोअर्स हैं उसके 10% लोगों, 10% को मैंने फॉलो करा है। तो इसलिए 90% लोग दुनिया को देखने आते हैं और 10% लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। अब देखो, आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें। समझ रहे हो? पहले एक तो उसके लायक बनो, तब जाके लोग आपको फॉलो करेंगे। आपने कुछ किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो आप किन लोगों को फॉलो करते हो जो सक्सेसफुल है ना, या फिर जहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है। तो क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो? ठीक है। सो बाकी गाइस, प्लेटफॉर्म सभी के लिए सेम है। जो प्लेटफॉर्म मेरे लिए वही आपके लिए है, ठीक है। पवन सर के लिए भी, प्रदीप सर के लिए भी, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म है। बाकी ग्रो करना ना करना, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके एक्शंस के ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। ठीक है। आज जो भी डिसीजन आप लोगे उसका आपको फ्यूचर में क्या होगा वो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है। सभी अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं। सो गाइस, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। मैं खुद इसमें सक्सेसफुल हो गया हूँ और हो सकता हूँ, तो गाइस आप भी हो सकते हो। ठीक है। राइट नाउ मैं 21, मेरी एज है। 21 की एज में अगर मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ तो गाइस आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा। ठीक है। तो बस बिलीव रखो खुद पे, ठीक है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना रहना बस। लास्ट टाइम बस यही मैसेज दूंगा मैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ठीक है। सो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। टेक केयर, विश यू ऑल अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।